हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा। बच्चों, ये वीडियो में हम हमारे हिंदी टेक्स्ट बुक के 7th लेसन नदी कंधे पर, ये प्रभु दयाल श्रीवास्तव ने लिखा हुआ एक सुंदर सा कविता है। कविता शुरू करने से पहले हम कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी के बारे में कुछ जानकारी, कुछ परिचय लेते हैं। उनका जन्म हुआ 4 अगस्त 1944 में, 1944, 1944। कहाँ पर? धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धर्मपुरा नामक जगह में उनका जन्म 4 अगस्त 1944 को हुआ। रचनाएं मतलब उन्होंने लिखे हुए उनके बुक्स का नाम, उनका रचनाओं का नाम बुंदेली लघु कथाएं, बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि आदि यानी एक्सेट्रा। ये सब उनके रचनाओं का नाम है। परिचय यानी उनके बारे में थोड़ा सा पहचान, थोड़ा इंट्रोडक्शन। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। विगत यानी पास्ट, गए हुए कुछ 2 दशकों से, दशक यानी 10 साल, हम इंग्लिश में बोलते हैं डेकेड। द पीरियड ऑफ 10 years इज कॉल्ड डेकेड। 10 साल के जो वक्त होते हैं उसे कहते हैं दशक। तो आप विगत यानी गए हुए 2 दशकों से यानी 20 साल से कहानी, कविता, व्यंग्य क्या होता है? मजाकिया तरीके से अगर कोई बात को दुनिया के सामने रखना है तो वैसा वाला जो राइटिंग से रचनाएं हैं उसको व्यंग्य कहते हैं। और लघु कथाएं और गज़ल आपने सुना होगा, वो एक तरीके का गाना है, कविता का एक काइंड ऑफ है। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। प्रस्तुत कविता में मतलब अभी हम पढ़ने वाले जो कविता है उसमें काल्पनिक यानी इमेजिनेशन, इमेजिनरी प्रतीक, इमेजिनरी सिंबल्स को लेकर उसके द्वारा यानी उसके ज़रिए हम कवि एक बच्चे का जो बाल भाव, मनोभाव यानी एक बच्चे का जो मन के अंदर के सोच को यहाँ पर हमें दिखाया है या व्यक्त करने की कोशिश की है। चलो कविता हम शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही सिंपल सा एक कविता है। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले जाते। अगर मेरे बस में होता, बोलता ना हम भी ऐसा, अगर मेरे बस चलता ना, मैं यहाँ से इस शहर को पूरे साफ सुथरा कर देता। वैसा हम बड़े बड़े बातें करते। तो इसी तरह ये बच्चा, कविता में जो बच्चा है वो बच्चा कह रहा है, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। नदी को मैं उठाकर मेरे घर के पास ले आते अगर मेरे बस में होता, यानी अगर मुझसे ये करने का कैपेसिटी होता तो। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। और ले आकर क्या करने वाले हैं? अपने घर के ठीक सामने, एकदम ऑपोजिट सामने ही उसको क्या कर देते? रोज बहाने लगाते, यानी रोज उसको फ्लो होने देते हैं। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। और बहुत ही उछल कूद करके, उछल कूद यानी कूदना, उछलना, उड़ी मारना, ऐसा करके उस नदी में हम किसके साथ नहाते? मित्रों के साथ। मित्र यानी दोस्त, अपने दोस्तों के साथ, अपने सखा लोगों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियां से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। देखो फिर क्या बोल रहा है वो बच्चा, वो लड़का कह रहा है कि कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। और नदी में क्या क्या करने वाले हैं? कभी तैरेंगे तो कभी डूबेंगे, जानबूझकर थोड़ा पानी में डूबेंगे। और इतराते, इतराते यानी थोड़ा
एटीट्यूड दिखाते हैं और गाते भी है और मस्ताते यानी एकदम क्या बोलते हैं हम, पागलपन जैसा दिखाते हैं। नदी आ गई चलो नहाने, ऐसा सबको क्या करते बोलकर आमंत्रित करते सबको। आमंत्रित करना यानी निमंत्रित करना, निमंत्रण देना, या फिर इंग्लिश में बोलोगे तो इनविटेशन देना, सभी को इनवाइट कर देते थे। चलो नदी नदी हमारे यहाँ आई है, चलो क्या करते हम, नहा लेते हैं। सभी उपस्थित भद्रजनों का, उपस्थित यानी प्रेजेंट, आगे जितने लोग हैं उनको वो भद्रजन, भद्रजन यानी अच्छे लोग, गुड पर्सन, अच्छे लोगों को क्या करते, नदियाँ से परिचय करवाते, नदी के साथ इंट्रोड्यूस कर देते, नदी का इंट्रोड्यूस उनके साथ और उनका इंट्रोडक्शन नदी के साथ करते, परिचय करवाते, पहचान कराते थे। अगर हमारे मन में होता आता झटपट नदी पार कर जाते, अगर मेरे मन में ऐसा फील हुआ कि मुझे नदी जल्दी से पार करनी है, तो मैं क्या करता, झटपट, झटपट यानी सडनली ऑन द स्पॉट, फटक से क्या करते हैं, नदी को पार भी कर जाते हैं। देखो यहाँ पर नदी में नहाता हुआ दिखा रहा है ना, हाँ बच्चे नहा रहे हैं, बैठे कुछ पानी में पैर डालते हुए, है ना, बच्चे उड़ी मार रहे हैं। तो आगे का क्या है देखो, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। फिर न ये लड़का क्या बोल रहा है, ये लड़का कह रहा है खड़े खड़े उस पार नदी के, मतलब झट से उस पार नदी के उस पार चले जाते और वहाँ खड़े खड़े मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, और दूसरे पार जहाँ घर है वहाँ पर मम्मी है और उस मम्मी को इस पार खड़े रहकर जोर जोर से चिल्लाते मम्मी मम्मी। शाम ढले, और शाम ढले यानी शाम के वक्त हो गया, मतलब संध्या हो गई, तो क्या करते, फिर नदी उठाकर, फिर से नदी को मैं उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, किसी के मदद से नदी को उठाकर मैं अपने कंधे पर रख देते, और लाए जहाँ से थे हम उसको, जहाँ से हमने उसको लाए थे वहाँ पर जाकर उसे वही रख आते, ले जाते और उसी जगह में वापस रख आते, और अगले दिन चाहे तो सुबह वापस ले आते हैं। इसी सिलसिला इस तरह चलते रहता था, अगर बस चले तो, अगर हमारे बस में होता। चलो अब बच्चों जो मैं बोलती हूँ पूछती हूँ उसका जवाब दे दीजिएगा। कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढ कर आप बताइए। ओके, तो हम ढूंढ लेते कविता को, कविता का शुरुआत में जाते पहले। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो जितने लाइन यहाँ पर दिए हुए हैं उस लाइन में तो आपको कोई भी लयात्मक शब्द नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इधर देखो लयात्मक शब्द ज़्यादातर तो आपको लास्ट लास्ट में ही मिलेगा। होता आते अलग अलग है, सामने ये भी अलग अलग है। चलो आगे के लाइन में जाकर देखते हैं हम, यहाँ पर आपको मिल रहा है, क्योंकि क्या है, मस्ताते, करवाते, बराबर, तो इस तरह आपको आता जाता ऐसा आपको लयात्मक शब्द मिलेगा। मस्ताते, चिल्लाते, रखवाते, है ना, करवाते, इतराते, ये सब। हाँ यहाँ पर बीच में भी आया इतराते, मस्ताते, ये दोनों इतराते मस्ताते दोनों लयात्मक शब्द है। अभी आपको समझ में आएगा ये लयात्मक शब्द क्या होता है। यस, राइमिंग वर्ड्स। फिर उसके बाद तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब फिलअप करो, वो तो कविता का लाइंस में ही है, तो आप अगर कविता पढ़ लोगे तो आपको वो लिखने आ जाएगा। और जोड़ियाँ लगाने के लिए आपको पूछते हैं, वो भी अपने कविता के ही अंदर है, उसी लाइंस को आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा। अब आपको कभी वचन बदलने के लिए पूछ सकते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन होता है। एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल। जैसे कि अभी नदी, नदी का प्लूरल, नदी एक वचन है क्योंकि एक ही नदी है। एक से ज़्यादा नदी होगा तो आप कैसे लिखेंगे, नदियाँ लिखेंगे। लेकिन उस वर्ड को जब, उस शब्द को जब लिखोगे तो आपको इस बात की ध्यान देनी है कि नदी जब लिखोगे तो द को बड़ी ई की मात्रा आता है, और नदियाँ लिखने पे द पे छोटी ई की मात्रा आती है। और कंधा, कंधा का बहुवचन हो गया कंधे, बहाता, बहाते। और इसी तरह समानार्थी शब्द भी पूछ सकते हैं आपसे। घर का समानार्थी शब्द आप बता सकते हैं। समानार्थी शब्द मतलब
जिसका मीनिंग दो सेम मीनिंग वाला वर्ड, यानी एक शब्द दिया रहेगा, वही सेम अर्थ के दूसरा और एक शब्द आपको लिखना है। जैसे कि घर, घर के लिए आप बता सकते हैं सदन, सदन का भी मीनिंग होता है घर। गृह, गृह का भी मीनिंग होता है घर। और नदी, नदी को सरिता दूसरा एक शब्द है, दोनों का मतलब नदी है। और आमंत्रित, निमंत्रित, शाम, संध्या, ठीक है। ये सब आपको एक एक वर्ड का, एक एक शब्दों का समानार्थी शब्द ढूंढकर निकालना है। और विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे। खड़े खड़े, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा बैठे बैठे। यहीं, यहीं को उसका विरुद्धार्थी शब्द या उसका विलोम शब्द होता है वहीं। उपस्थित, अनुपस्थित, इस तरह आपको विलोम शब्द लिखनी है। ओके। और आपको अनुस्वार लगाकर या अनुनासिक लगाकर लिखने के लिए बोलते हैं। अनुस्वार का मतलब होता है हमारे हिंदी अक्षर के जो ऊपर के लाइन होते हैं उसके ऊपर एक डॉट डालना, वो हो गया अनुस्वार। और अनुनासिक क्या होता है, जो चंद्र बिंदु होता है ना, हम कोई वर्ड के ऊपर लिखते हैं, जैसा हंसी, हंसी में ह के ऊपर चंद्र बिंदु डालते हैं, उसे कहते हैं अनुनासिक। तो ये लगाकर भी कभी लिखने बोलते हैं। जैसे कि अभी मित्रों, मित्रों लिखना है तो त्रो, ओ की मात्रा के ऊपर, त्रो के ऊपर के लाइन के ऊपर आपको एक बिंदी देनी पड़ती है, यानी कि एक अनुस्वार देना पड़ता है। कंधे, क के ऊपर अनुस्वार। जहाँ, हाँ के ऊपर अनुनासिक लगाना पड़ता है, चंद्र बिंदु, ठीक है। तो इस तरह ये लेसन हमारा यहाँ पर, ये पोएम यहाँ पर, ये कविता यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपको ये कविता को अच्छी तरह समझ कर लेना है और पढ़ कर लेना है। बाय बाय।